दोस्तों, मैं इस्लाहुल हसन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी से इस बात का जिक्र करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि कोई भी इंसान जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी को बनाता है तो उसको इन सबको बनाने में कितनी मुसीबतों का, कितनी परेशानियों का और कितनी ज़िल्लतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी मौजूदा वक्त में आपके सामने जिस आलीशान शक्ल में होती है वो हमेशा से ऐसी नहीं होती है, बल्कि उसकी इस आलीशान शक्ल के पीछे किसी ख़ास इंसान की बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियां, बहुत ज़िल्लतें और बहुत रुसवाइयाँ होती हैं। दोस्तों, आप सभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम को बड़े अच्छे तरीके से जानते और पहचानते होंगे। इसको बनाने वाले सर सैयद अहमद ख़ान ने जब इसको बनाने की शुरुआत की थी तो सर सैयद अहमद ख़ान को भी बड़ी ही परेशानियों का, बड़ी ही ज़िल्लतों का और बड़ी ही रुसवाइयों का सामना करना पड़ा था। एक बार का वाक़या है जब सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जो कि शुरू से ही यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज के रूप में उसकी शुरुआत की थी, जब उस कॉलेज को बनाने के लिए चंदा मांगने के लिए एक मुसलमानों की बस्ती में निकले थे। वो ख़ुद भी मुसलमान थे और चंदा मांगने के लिए जिनके पास गए थे वो भी मुसलमान थे और उन मुसलमानों के बच्चों के लिए ही वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे। तो जब वो एक मुसलमानों की बस्ती से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उस बस्ती में कुछ मुसलमान एक स्टेज को सजाए हुए थे और उस स्टेज पर लड़कियां नाच रही थीं और उन नाचती हुई लड़कियों पर वो मुसलमान ज़बरदस्त तरीके से पैसे लुटा रहे थे। उनको पैसे लुटाते देख सर सैयद अहमद ख़ान को एक उम्मीद जगी, या कहिए कि एक गलतफहमी हुई कि जो लोग नाचती हुई लड़कियों पर इस तरीके से पैसा बहाएंगे, जो मुसलमान नाचती हुई लड़कियों पर इस तरीके से पैसा लुटाएंगे, तो मैं तो उनके बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे तो वो बहुत पैसा देंगे, बहुत माला माल कर देंगे मुझे। इस उम्मीद या इस गलतफहमी के साथ सर सैयद उन नाचती हुई लड़कियों पर पैसा बरसाने वाले मुसलमानों के पास जाकर खड़े हो गए। तो उन लोगों ने सर सैयद को खड़े हुए देखकर पूछा कि सर सैयद, कैसा आना हुआ हमारे पास आपका? सर सैयद ने कहा कि साहब, मैं आपके बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं और उसके लिए चंदा मांगना चाहता हूं, आपसे चंदा मांगने के लिए आया हूं। तो लोगों ने कहा कि भाई, चंदा तो हमारे पास नहीं है, पैसे तो हमारे पास आपको देने के लिए नहीं है। तो सर सैयद ने बड़ी ही ताज्जुब के साथ उनसे कहा कि आप तो इन नाचती हुई लड़कियों पर इतना पैसा बहा रहे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, और मैं तो आपके बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। तो उस वक्त के मुसलमानों ने क्या जवाब दिया सर सैयद से, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने कमज़र्फ़ और कितने नीची सोच के लोग थे कि हम नाचती हुई लड़कियों पर पैसा बरसा रहे हैं तो आप भी नाचिए आकर, आपको भी पैसे मिलेंगे। तो सर सैयद ने उनकी इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि वो भी स्टेज पर चढ़कर उन लड़कियों के साथ नाचने लगे और उन कमज़र्फ़ लोगों ने नाचने के बदले में सर सैयद को जो पैसे दिए वो उन पैसों को लेकर आ गए। तो दोस्तों, इतनी ज़िल्लतें, इतनी परेशानियाँ और इतनी मुसीबतें उठाई थी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देने के लिए। और मैं आपको सिर्फ ये एक मुसीबत और एक ज़िल्लत का जिक्र कर रहा हूँ, बहुत से ढेरों जिक्र हैं ऐसे जो कि सर सैयद ने हमारे लिए उठाए थे। इसी तरीके से एक दूसरा वाक़या है पंडित मदन मोहन मालवीय का, जिन्होंने कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाया था, उसको तामीर किया था। हालांकि इसकी शुरुआत भी एक कॉलेज के रूप में हुई थी, लेकिन जब पंडित मदन मोहन मालवीय भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए पैसे मांगने के लिए लोगों के पास जाते थे, जब पैसे मांगते मांगते पंडित मदन मोहन मालवीय को थोड़ी गिलानी का अनुभव होने लगा तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने चंदा मांगने का और पैसे मांगने का एक नया तरीका खोजा और वो मंदिर की सीढ़ियों पर शॉल ओढ़कर बैठ जाया करते थे भिखारियों के साथ में भीख मांगने के लिए। मंदिर की सीढ़ियों पर आप अंदाज़ा लगाइए, वो अपने वक्त के बहुत बड़े समाज सुधारक, बहुत बड़े वकील और बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर होते हुए भी मंदिर की सीढ़ियों पर आपके बच्चों के लिए, हिंदुस्तान के बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, भीख मांगने के लिए शॉल ओढ़कर बैठ जाया करते थे ताकि कि कोई पहचान नहीं ले। लेकिन उनको भीख देने वाले लोग उनके हाथों को देखकर ये पहचानते थे, जानते थे और ये कहते थे कि ये हाथ किसी गरीब आदमी के नहीं हैं। और इस बात के साथ ही जब वो उनकी शॉल को हटाते थे तो पंडित मदन मोहन मालवीय उस शॉल के अंदर निकलते थे। ये देखकर लोगों के दिल फट जाया करते थे और वो पहले के मुकाबले और दुगने और तिगने और चौगने कीमतें उनको देते थे, मतलब चंदा उनको और ज़्यादा देते थे। तो हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट जो हुए हैं, जिन्होंने हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देने के लिए बहुत बड़ी परेशानियों का सामना किया है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आज हमारे सामने आलीशान रूप में खड़े हैं, इनके पीछे बहुत जद्दोजहद, बहुत कुर्बानियाँ और बहुत बलिदान है। तो मैं आपको बताने का, इस बात को बताने का सिर्फ यही मकसद था कि जिन यूनिवर्सिटी और जिन कॉलेज को हम आज देखते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी खूबसूरती को देखकर, उन खूबसूरती के पीछे बड़ा ही खून और पसीना है हमारे बुज़ुर्गों का। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू।